सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार व्यास जी आनंद से बैठे थे अपने आश्रम में और व्यास जी ने देखा गौरैया चिड़िया और चिड़वा उनके घोंसले में कुछ नए बच्चे हैं और गौरैया चिड़िया अपने बच्चे को दाना चुगा रही है। ये सन्यासी है, ये गृहस्थ आश्रम से नहीं है। इस देवी भागवत में उस कल्प में जो व्यास जी हैं उनकी पत्नी नहीं है। ध्यान रखिए, जैसे हमारे अभी श्रीमद् भागवतम में जब हम जाते हैं तो व्यास जी की पत्नी का नाम वितिका है, ये विवाहित नहीं है। तो जब उस चिड़िया और चिड़वे को देखते हैं आनंद के साथ अपने बच्चों को दाना चुगते हुए, तो इनके मन में एक सुंदर ख्याल आता है, काश मेरी भी कोई संतान होती। विचार है कभी भी पैदा हो सकता है। और इस विचार को करते करते उनके अंदर एक महान विचार पैदा हो गया कि मुझे बेटा हो। बड़े आनंद के साथ जब ये विचार कर रहे हैं तो नारद जी व्यास जी के पास आए और उनको बताया कि देवी जो है वो भोग और मोक्ष दोनों की दात्री है। मां भोग भी देती है, कितना भोग भोग सकते हो, मां देने को तैयार है, और मोक्ष भी देती है। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि आपने मोक्ष मार्ग बहुत, अगर आपको भोग भोगने की इतनी इच्छा है तो आप मां की शरण जाइए, मां आपका कल्याण करेंगे, आप मां की आराधना कीजिए। पुत्र कामना से उन्होंने शिव की 100 वर्षों तक आराधना की श्री व्यास जी ने कि मुझे पुत्र हो, मुझे पुत्र हो, मुझे पुत्र हो, और मां की कृपा से ही की। इंद्र उनको एक बार मार्ग में मिले और इंद्र से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, मैं तपश्चर्या में आऊं। तो इंद्र ने उनसे कह दिया कि तुमको पुत्र तो होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र अरणी से उत्पन्न होगा। जब यज्ञ होता है तो एक अरणी होती है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसमें छेद होता है, एक बड़ी लकड़ी होती है, उसको उसके अंदर मथा जाता है और इतनी तेज मथा जाता है कि नीचे बुरादा रखा जाता है लकड़ी का, उसमें अग्नि उत्पन्न होती है। यज्ञ की अग्नि उत्पन्न अरणी से की जाती है, वो सबसे वैदिक और शुद्ध विधि है। बताओ, जब तुम अरणी को ऐसे घिसते जाओगे, उसमें से जो अग्नि निकलेगी उससे तुम्हें पुत्र पैदा होगा। व्यास जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कैसे मालूम? इंद्र ने कहा, बोलो मुझे मां ने कहा है कि व्यास जी को ये संदेश दे दो। शक्ति ने कहा कि व्यास जी को ये संदेश दे दो, इस तरीके से ऐसे होगा। तो एक बार अग्नि मंथन करते हुए अरणी चलाते समय पुत्र कामना मन में लिए व्यास जी ने, जैसे अरणी चल रही है अब पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, मन में चल रहा है। सामने उन्होंने आकाश मार्ग से उतरती हुई एक अप्सरा को देखा। इस अप्सरा का नाम था धृताची। धृताची नाम की यह अप्सरा इतनी सुंदर थी कि उसके सौंदर्य को देखकर व्यास जी कामना से भर गए। और जब वो कामना से भर गए तो उनके शरीर का शुक्र उस अग्नि में समावेशित हो गया जो वो पैदा कर रहे थे। और जैसे ही वो शुक्र उसमें गया, उससे एक सुंदर पुत्र प्रकट होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बड़े आनंद के साथ श्री व्यास जी के सामने उनके पुत्र प्रकट हुए। देखकर व्यास जी बड़े हर्षित हो गए, अरे वाह, ये तो आनंद हो गया। जब आगे गए तो सुखदेव जी ने उनसे कहा कि अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है। अब चूंकि अरणी और शुक्र के मिलन से सुखदेव पैदा हुए हैं, तो बात यह है कि ये दत्ताची किसने भेजी, क्योंकि बड़े दिनों से लगे हुए थे वो। आप समझिए, नारद जी ने कहा था कि मां भोग और मोक्ष दोनों देती हैं, समझिए। बड़े दिनों से अरणी को घिस रहे थे, लेकिन वो स्तर नहीं आ पा रहा था जिस स्तर पे पुत्र प्रकट हो जाए। तो मां ने इतनी सुंदर अप्सरा भेजी कि वो उसको देखकर कामासक्त हो गए
और उनकी जो अरणी की गति वो बहुत तेज बढ़ गई और उसमें से दिव्य एक सुंदर सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। कितना वैज्ञानिक, मतलब कितनी साइंटिफिक उस समय की स्थितियां रही होंगी। अब कई लोग कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल, तो भैया 3 तरह की गति है। एक है मंत्र प्रणाली, एक है यंत्र प्रणाली, एक है तंत्र प्रणाली, और तीनों प्रणालियों को कार्य करने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। आज ज्यादातर काम यंत्र प्रणाली पे होता है, तो लोगों को मंत्र और तंत्र की गणना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अणु, आज का विज्ञान अणु को सबसे छोटा मान लेता है, परमाणु अणु दोनों मान लीजिए। लेकिन अगर आप तंत्र विज्ञान में जाएंगे तो जितना सबसे छोटा इसको माना गया, उसमें उससे भी 100 गुना छोटा जो है पार्टिकल है तंत्र में। तो ये विज्ञान इतना बड़ा है जिसको सामान्य बुद्धि नहीं समझ सकती। अब अगर सामान्य बुद्धि की बात करें, आप बताइए, आपके हाथ में एक छोटा सा रिमोट कहते हैं उसको, आप उसका बटन दबाते हैं, आपके टेलीविजन आपके दीवार पर लगा हुआ है कि स्क्रीन चालू हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपके हाथ में एक चोंगा है जिसको आप मोबाइल बोलते हैं, ना उसमें तार है ना कुछ है, और आप पूरी दुनिया में उससे बात कर रहे हो। कैसे हो जा रहा है? शक्ति से। कितना भी महंगा मोबाइल ले आओ, कितना भी सस्ता मोबाइल ले आओ, मुझे एक शक्ति पुंज है ना जिससे शक्ति मिलती है उसको 100% हो जाने की। चार्जर, उसी से शक्ति उसमें ट्रांसफर होती है ना। अगर वो ना हो तो क्या होगा? आपका मोबाइल काम करेगा? नहीं करेगा। बिना शक्ति के कुछ नहीं होता।